नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दरअसल आज की कहानी है, यहाँ पर एक पति होता है, वो अपनी पत्नी से बार बार कहता है, कई दिनों से कहता है, प्रेशर बनाता है कि चलो ससुराल चलते हैं। जब पत्नी जो है बार बार मना करती है, लेकिन पत्नी अपने पति की बात का इतना विरोध भी नहीं कर पाती है और पति के साथ वह मायके जाती है। ठीक, यानी पति जो है अपनी ससुराल लेकर जाता है और जो उसकी औरत होती है यानी पत्नी होती है वो अपने मायके जाती है। वहाँ पति से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से दो जिंदगियां चली जाती हैं। बस यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज की कहानी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से है। बाड़मेर ज़िला जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बाड़मेर ज़िला लगता है और वहाँ पे एक गांव होता है खरटिया। तो खरटिया गांव की घटना होती है। ये जो घटना है 29 जून सन 2022 की है। दरअसल 29 जून सन 2022 की घटना होती है। यहाँ पर एक पेड़ के पास में दो लाशें जो होती हैं वो लटक रही होती हैं। जब ये बात स्थानीय लोगों ने वहाँ की पुलिस चौकी से पुलिस महकमे को सूचित करते हैं, तब पता चलता है एक जो एसएचओ होते हैं उनका नाम होता है परबत सिंह। जब एसएचओ परबत सिंह आते हैं, अपनी यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जो है तब वहाँ पे साइट पे आते हैं और उसके बाद उसका मुआयना किया जाता है। मुआयना करने के बाद डेड बॉडी को उतारा जाता है पेड़ से। उसके बाद जो है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद जो है एसएचओ गाँव वालों से कहते हैं कि इनके परिवार को, इनके घर वालों को एक तहरीर दे दी जाए और उसके बाद जो है एफआईआर की जाए ताकि आगे की कार्रवाई जारी हो सके। लेकिन गांव का या परिवार का या घर का, जिस घर की वो दो लाशें थीं, कोई व्यक्ति नहीं आता है। तब एसएचओ को बड़ा जो है वो हैरान रह जाते हैं कि बताओ, दो लाशें पेड़ से लटक रही हैं, इनका पोस्टमार्टम हो चुका है, गाँव वालों को कोई लेना देना नहीं इससे, परिवार वाले सामने नहीं आते हैं और घर वाले जो है सामने नहीं आते हैं। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है एक दो दिन का, तो एसएचओ होते हैं वो अपने सोर्स के माध्यम से उस गांव जाते हैं और पता करते हैं। तो दरअसल एसएचओ जब उस गांव जाते हैं तो गांव वालों को, घर वालों को और जो भी रिश्तेदार या पड़ोसी होते हैं उनको सभी को ये बात पता होती है। सिर्फ एसएचओ यानी पुलिस महकमे को ये बात नहीं पता होती है। तो धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है, दरअसल वहाँ पे एक गांव होता है जिसका नाम होता है खरटिया। खरटिया में एक युवक होता है जिसका नाम होता राम और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है सीता। दरअसल ये जो भी नाम है ये काल्पनिक नाम है और डेट भी काल्पनिक है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कहानियों को, जो भी हमारे देश में, समाज में जो भी दुर्घटनाएं, जो भी न्यूज़ हैं, जो भी होती हैं, हम पेपर या अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उसको कलेक्ट करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं ताकि हमारे समाज के हर घर में जाएं और समाज का हर व्यक्ति जो है उनसे सबक सीखे और अपने परिवार को अपराध के प्रति जागरूक करे। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हम सिर्फ अपना जो काम है वो जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं। तो दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम होता है होतराम और जो लड़की होती है उसका नाम होता है सीता। होतराम और सीता की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन होतराम जब अपनी बारात लेके जाता है तो वहाँ पे एक खूबसूरत सी महिला आती है जो होतराम जो होता है उसकी जो है स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद वो महिला होतराम को देखती है, होतराम को, और जो होतराम होता है वो उस खूबसूरत महिला को देखता है। जब थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि जो होतराम को पता चलता है कि वो खूबसूरत महिला जो उसका शादी में यानी रात को या किसी फंक्शन के दौरान उसका स्वागत कर रही थी, वो उसकी सगी सास है, होने वाली सगी सास है। तो होतराम का जो आकर्षण है उस औरत के प्रति बढ़ जाता है, उस औरत की एक एक्टिविटी के प्रति बढ़ जाता है और जो औरत होती है यानी होतराम की सास होती है उसका आकर्षण जो है इनके प्रति बढ़ जाता है, होतराम के प्रति यानी अपने दामाद के प्रति। धीरे धीरे क्या होता है, शादी की जो फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अगले दिन होतराम जो है अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ जाता है। शादी की
शादी का समापन हो जाता है। 2-4 दिन गुजरते हैं, होतराम को जो है बार बार उस महिला की याद आ रही होती है और वो अपनी पत्नी में कम इंटरेस्ट रखता है और अपनी सासू माँ में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। 2-4 दिन बाद जब वह अपने ससुराल जाता है तो अपनी सासू माँ से कह देता है कि वो उसको लाइक करता है। जब ये बात उसकी सासू माँ सुनती है तो कहीं ना कहीं वो भी जो है इसके प्यार में, इसके फंदे में पड़ जाती है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरुआत हो जाता है और प्यार का माहौल बनने लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, अब होतराम जो होता है अपनी पत्नी को अपने घर यानी उसकी ससुराल छोड़ देता है और अपने आप अपनी ससुराल में यानी अपनी पत्नी के घर में रहने लगता है। धीरे धीरे 15-20 दिन गुजर जाते हैं, वक्त गुजरता रहता है, 2-3 महीने हो जाते हैं, 2-3 महीने से 1-2 साल हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब समय गुजर जाता है तो वहाँ पर अपनी पत्नी जो उसकी होती है वो होतराम से कहती है कि क्या बात है, यहाँ घर में न रह के आप ससुराल में रहते हो, ठीक है, और हम यहाँ अकेले रहते हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों की बातों पर थोड़ा सा जो है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो और उधर होतराम जब ससुराल में होता है तो वहाँ से भी लोग फ़ोन करते हैं सीता के साथ यानी होतराम की पत्नी के पास फ़ोन करते हैं कि तुम्हारा जो पति है उसको रोको, समझाओ, ये ससुराल में क्यों रहता है, इनका आना जाना रोको, और इनके पास जो है इनका गलत संबंध बन चुका है तुम्हारी माता जी के पास। जब ये बात सीता को पता चलती है तो वह खुद अपनी कानों पे विश्वास नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो अपनी माँ के बारे में ऐसा सुनना नहीं चाहती है, ना वो सुन पाएगी। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो रंगे हाथों उनको पकड़ना चाहती है। एक दिन क्या होता है, होतराम अपनी औरत को यानी सीता को लेकर अपनी ससुराल फिर जाता है, जिद करता है और वहाँ जाता है। जब वहाँ जाता है तो जो होतराम होता है वो 1-2 दिन के बाद इसकी जो सीता पत्नी होती है उसको होतराम को यानी अपने पति को अपनी माँ के पास देख लेता है एक आपत्तिजनक स्थिति में। जब आपत्तिजनक स्थिति में अपनी माँ के पास वो महिला देख लेती है तो जो है उसी दिन वहाँ पे बहुत झगड़ा हो जाता है, दोनों विचलित हो जाते हैं तीनों। और झगड़ा होने के बाद में होतराम यानी महिला का पति और उसकी माँ दोनों मौका पाते ही घर से बाहर भाग आते हैं और घर से बाहर भागने के बाद में एक गांव के किनारे जाकर जो है पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड कर लेते हैं तो ये बात होती है। अब ये बात होती है जब ये बात पूरी SHO पर्वत सिंह को पता चलती है। 29 जून सन 2022 की बात होती है, 29 जून सन 2000 घटना की बात होती है। जब SHO को ये पूरी बात पता चलती है तो उसके बाद वो अपनी आगे की जो भी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं वो बढ़ाते हैं, ताकि वो देखते हैं कि इसमें कोई और एंगल तो नहीं है जिसकी वजह से ये हुआ हो, कोई मिस्टीरियस एंगल हो। जब जांच पड़ताल होती है तो उनको जो है उसमें कोई चीज़ पता नहीं चलती है। पोस्टमार्टम में सीधे पता चलता है कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से ये काम किया है, इनके शरीर पर कोई चोट नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई बाहरी जो है दबाव नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ये फाइल बंद कर देती है। और तो आप देख सकते हो कि समाज में ऐसी विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं जो अपना घर तो साथ में बर्बाद ही करते हैं और साथ में दूसरे का घर बर्बाद करते हैं। अब जो सोच लीजिए, जो सीता थी उसका एक तो पति चला गया, दूसरी उसकी माँ चली गई, अब वो ना इधर की रही ना उधर की। तो इसलिए हम अगर अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें और हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दें, समय के साथ उनको शाम को बैठें और बैठने के बाद अगर अच्छी अच्छी बातें बताएं, अगर उनको कुछ जागरूक करें, तो हो सकता है कि हम अपने समाज में अपराध जो बढ़ रहे हैं उन अपराधों को जो है उनको थोड़ा सा रोकने में अगर हम सक्षम हो गए तो भी हमारी बहुत जो है उन्नति और तो भी हम बहुत सक्सेस हो सकते हैं और समाज में बढ़ते अपराध को रोका जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।